लेक्चर स्क्रीनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहां पर 2021 में जो लेक्चर स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था उसमें उत्तराखंड के और जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उनको हम करेंगे। ये हमारी सीरीज का जो है तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने जो है 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने आपका सॉल्व किया था। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है। आप सिलेबस में देखेंगे ये पर्टिकुलर वहां पे आपका लिखा हुआ है कुली बेगार। तो कुली बेगार जो है वो आपका तीनों कहे जाते हैं, कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार। तो इसका क्या जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश लोग आपके थे, वो लोग जो है बिना पैसे के आपके काम करवाते थे। जैसे एक अंग्रेज अफसर को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है सामान ढोने के लिए बिना किसी पैसे के, उस गांव में रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो सब बिना पैसे की होती है। तो वो आपका जो है तीनों आपकी आती हैं, कुली उतार, कुली बर्तार और कुली बर्दाश्त। ठीक है, कुली बेगार। तो ये आपका कब खत्म हुई थी, ये जो है 13-14 जनवरी सन 1921 को बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में जो बागेश्वर में बेगार रजिस्टर हैं वो आपके बहाए गए थे। उसके बाद हालांकि ये जो है उसके बाद ये आपकी व्यवस्था जो है वो आपकी खत्म हो जाती है। यहीं पर एक क्वेश्चन और आपका बन के आता है, वो आपका बन के आता है कुली एजेंसी से। कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई, 1908 में जोत सिंह नेगी जी के द्वारा। ऐसे यहीं पे इससे रिलेटेड खच्चर सेना वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका बन के आता है, तो उसको आप पढ़ लेंगे। बट इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी। ठीक है, यूकेडी का गठन, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन की आपकी बात है। ये है आपका कब, 1979। 1979 में कहां पर, आपका मसूरी में। ठीक है, कहां पर होती है, मसूरी में जो है, मसूरी में आपका होता है। और कब होता है, होता है 24-25 जुलाई को। ठीक है, 24-25 जुलाई को जो है वहां पर आपका जो है मीटिंग होती है। उसमें यूकेडी जो है, यूकेडी का आपका गठन होता है और डीडी पंत उसके पहले अध्यक्ष घोषित किए जाते हैं। कौन, डीडी पंत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1979। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर ज्योति। ये जो है योजना, ये आपका किससे संबंधित है, ये योजना आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। कब शुरू की गई थी, नवंबर 2014 में जो है, नवंबर 2014 में ये आपका शुरू की गई थी। तो इस तरीके की योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपके बन के आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका स्मिता देवरानी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की गई, 15 अगस्त 1996। कब, 15 अगस्त सन 1996 को आपका जो है एच.डी. देवेगौड़ा, हरदन अली देवेगौड़ा, देवेगौड़ा जी के द्वारा जो है उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा हुई। उसके बाद भी आपका जो है राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से ये आपका कब बनता है, हमारा राज्य जो है नवंबर 2000 में आपका बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न, डोला पालकी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। डोला पालकी आंदोलन जो है वो दलित दूल्हों से आपका संबंधित है। किससे संबंधित है, दलित दूल्हों से। उस समय जो आपके दलित दूल्हे होते थे उनको जो है शादी के समय डोली पर बैठने का जो है वो आपका अधिकार नहीं था। उसके बाद जो है वो आपका किसके द्वारा संबंधित है, वो आपका जयानंद भारती जी के द्वारा जो है वो आपका संबंधित है। यहीं पर एक आपका जो है श्रीदेव सुमन हरिप्रसाद टमटा को जानते होंगे, विजय जरधारी, ये आपके कौन है, ये बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ। ठीक है, बीज आपका ये है, ऑप्शन नंबर इसका सी डी आंसर है। ठीक है, जयानंद भारती। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्तराखंड की निम्न में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान, ये थोड़ा सा एक उस समय के हिसाब से देखिए टफ क्वेश्चन है क्योंकि जनरली हम जो है वो जिले आपके पढ़ के ले जाते हैं। पौड़ी और अल्मोड़ा वहां पे ऋणात्मक जो है वो आपकी वृद्धि कर रही थी। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका भिक्यासैन है। और यहां से अभी भी जो है जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, 2011 की जो जनगणना है वहीं से आपका बन के आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है जी,
ये कफनी ग्लेशियर बिल्कुल सही है, रालम ग्लेशियर बिल्कुल सही है, खतलिंग ग्लेशियर बिल्कुल सही है, नामी ग्लेशियर बागेश्वर नहीं है बल्कि कहां पर है, पिथौरागढ़ है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला नेक्स्ट, कुणिंद मुद्राएं, ठीक है, उत्तराखंड की पहली जो राजनीतिक शक्ति है वो आपकी कौन सी है, वो आपके कुणिंद है, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट राजा कौन है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट राजा आपका अमोघ भूति है। कौन है, अमोघ भूति, ठीक है। इनकी जो मुद्राएं हैं वो हमको आपका जो है इन सभी स्थलों से जो है वो आपका मिली है, चाहे हम टिहरी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, कुमाऊं की बात करें। कुड़िंदों की जो आपकी राजधानी है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी कालकूट है, जो कालसी वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां से आपका जो है ये क्वेश्चन भी आपका बन के आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मैती आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैती मतलब मैथ, जब जो अविवाहित स्त्रियां हैं शादी के समय आपका क्या है, जो है एक पेड़ लगा के जाती हैं, उसकी देखभाल का काम जो है वो मायका आपका जो है मायके के द्वारा आपका किया जाता है। और इसके जो आंदोलन के जनक हैं वो आपके कौन है, इसके आंदोलन के जनक जो हैं वो आपके कल्याण सिंह रावत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, तो देवभूमि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है, भू अभिलेखों से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, धौली गंगा उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना आपकी है, तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना आपकी कहां पर है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपका बन के आ सकता है कि जो टिहरी है, टिहरी बांध की जो आपकी हाइट है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 260.5 मीटर है। इस समय एशिया का सबसे ऊंचा जो बांध है वो आपका टिहरी बांध है। इसको यानी आपका थोड़ा अभी आने वाले टाइम पे जब 2500 डैम बन जाएगा तो ये फिर आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा। 2500 डैम 315 मीटर आपकी हाइट का बनेगा। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जो कोच लोग होते हैं, जो प्रशिक्षक लोग होते हैं उनको आपका मिलता है। और ये आपका किसका है, ये आपका जो है हंसा मनराल जो है, हर्षा मनराल इसका सही आंसर है। यहीं पे बैडमिंटन क्वीन का नाम भी जो है वो आपका छुपा हुआ है, उसको भी आप यहाँ पे जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय दिया था, भैया यही जब गुरु आपके आए थे, इन्होंने जब आपका क्या डाला था, डेरा डाला था, डेरा बदल बदल के आगे क्या हो गया, देहरा हो गया, उसमें जो है वो दून घाटी है तो वो नाम क्या बन गया, देहरादून बन गया। देहरादून आपका यहीं से जो है वो आपका बन गया। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है आपका फतेहपति शाह। मेदिनी शाह हैं, मेदिनी शाह के पुत्र आपके कौन है, फतेहपति शाह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चंद वंश के शासन काल में शीर्ति था। शीर्ति क्या है, शीर्ति एक प्रकार का आपका क्या है, शीर्ति एक प्रकार का आपका कर है। इनके करों को क्या कहा जाता है, छत्तीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसी। 36 प्रकार के टैक्स आपके हैं। चलिए अगला प्रश्न 16, श्रीदेव सुमन, आप सभी को पता है श्रीदेव सुमन आपका जो है 84 दिनों की आपका जो है भूख हड़ताल के बाद, ठीक है, क्या है 25 जुलाई सन 1944, 25 जुलाई सन 1944 जो है इनकी आपका जो है इनका देहावसान हो गया। ये वीर गति को आपका प्राप्त हुए। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। गणदेव सेवा संघ की स्थापना जो है इनके द्वारा आपका की गई है। किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध के लिए, भाई वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, कब, प्रथम विश्व युद्ध के लिए इनको जो है फ्रांस में जो आपका न्यू चैपल, इस युद्ध के लिए इनको जो है विक्टोरिया क्रॉस जो है वो आपका प्रदान किया गया था। यहीं पर एक नाम और आपको याद करना है, दीवान सिंह नेगी, ठीक है, गब्बर सिंह नेगी, दीवान सिंह नेगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, सन मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल के आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था। यही वह आपका राजनीतिक सम्मेलन था जहां पर उत्तराखंड पृथक राज्य की आपकी बात हुई थी। एक विशेष राज्य बनाने के लिए पहाड़ी जिलों को लेकर वो आपका 1938 में ही हुई थी। और उसमें जो है इन सभी ने आपका जो है वो आपका भाग लिया था। चाहे हम श्रीदेव सुमन की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें या विजया लक्ष्मी पंडित जी की हम पंडित की बात करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19,
अनासक्ति आश्रम। देखिए गांधी जी जो है वो अपने कुमाऊं प्रवास के दौरान जून 1929 में जो है वो कहां पर आए थे? कौसानी में आए थे। कौन आए थे? महात्मा गांधी जी। जहां पर उन्होंने क्या लिखी थी? जहां पर उन्होंने अनासक्ति योग टीक लिखी थी, गीता पर अनासक्ति योग टीका। ठीक है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आपका बन के आता है। और गांधी जी ने ही कौसानी को क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मरोज क्या है? मरोज जो है वो एक जनजातीय त्योहार है। किससे संबंधित है? ये आपका जो है जौनसारी जनजाति जो है, ठीक है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो आपकी जौनसारी जनजाति है, जिसमें अधिकतम लोग जो हैं वो देहरादून जिले में आपका जो चक्राता है, उधर जौनसार भाबर वाला पूरा इलाका है, वहां पर आपका जो है निवास करते हैं। तो जौनसारी जनजाति जो है वो आपका है। जौनसारी जनजाति का इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है। ये पांडवों को अपना वंशज मानते हैं, जैसे एक द्रौपदी, उसके 5 पति हैं, तो यहां पर भी जो है बहुपति विवाह प्रथा आपकी चलती है जौनसारी में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून? ठीक है, तो नायक बालिका रक्षा कानून जो है 1929 है। क्या है? 1929। अब यहां पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएंगे, एक चंद राजा है, ठीक है, वो चंद राजा का नाम आपको बताना है। इस चंद राजा का नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के राजा के साथ 12 साल तक युद्ध होता है। कितने साल तक? 12 साल तक आपका जो है 12 साल तक आपका युद्ध होता है। उस दौरान जो सैनिक लोग थे उनके स्त्रियों के साथ जो अनैतिक अवैध संबंध बने, वो प्रथा आपकी कट्टकली प्रथा आपकी कही गई, और उससे जो आपकी संतानें पैदा हुई उनको क्या कहा गया? उनको नायक जाति का आपका कहा गया। तो यहीं से जो है वो आपका क्या आया? नायक जाति का उद्भव जो है वो आपका आया है। ठीक है, तो आपको इस चंद राजा का नाम बताना है। चलिए अगला प्रश्न, 1917 में कुमाऊं परिषद देखो कब बना था? सन 1916 में बना था। 1926 में इसका जो है वो आपका विलय हो जाता है। तो इसके प्रथम अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसके अध्यक्ष जो है पहले जो है वो आपका जयदत्त जोशी हैं। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट है कुमाऊं परिषद, बहुत बार पूछा जाता है। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है। रम्माण जो है वो आपका कहां से संबंधित है? तो रम्माण जो है वो आपका चमोली से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, चमोली। अगला प्रश्न, खुमरी पंचायत, जैसे हमारे यहाँ पे जो है नॉर्मली ग्राम पंचायत आप देखते होंगे, तो जौनसारी जनजाति में, किस जनजाति में? जौनसारी जनजाति में जो है वो खुमरी पंचायत होती है। इसका जो मुखिया होता है, इसके मुखिया को क्या बोला जाता है? इसके मुखिया को जो है वो आपका सयाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सयाना बोला जाता है। अगला प्रश्न, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर कौन सा? तो ये है आपका तरुण कुमाऊं। कौन सा है? तरुण कुमाऊं जो मासिक समाचार पत्र है वो आपका किसके द्वारा है? वो आपका जो है मुकुंदलाल। कब? सन 1922। कहां पर? लैंसडॉन से जो है ये आपका प्रकाशित किया। बैरिस्टर मुकुंदलाल का जो है एक कौन सा है? गढ़वाल पेंटिंग। कौन सा है? गढ़वाल पेंटिंग। ठीक है, इस गढ़वाल पेंटिंग में उन्होंने किसके चित्र आपके हैं? मौलाराम। ओके, चलिए ये भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहां पर होती है? देहरादून में। ठीक है, टिहरी राजतंत्र के कुशासन से लोगों को मुक्त कराने के लिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 23 जनवरी 1939, ठीक है, 23 जनवरी 1939। उसमें आपके मेन जो हैं वो कौन है? वो आपका श्रीदेव सुमन है। कौन है? श्रीदेव सुमन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 27, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो भूमि की नाप करने वाले जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लैंड, इज नोन एज प्रभावतार इन कत्यूरी डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम जो है वो आपका पारित किया गया है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 28।
28 का जो आपका आंसर आएगा वो आपका कौन सा आएगा, वो जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है 2019। वैसे पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिक है वो आपका सिक्किम राज्य है। अगला प्रश्न 29, महिम वर्मा का संबंध, ये जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है उसके आपके सचिव हैं, ऑप्शन नंबर सी महिम वर्मा। ओके, अगला प्रश्न, ये अब प्रमोट हो चुके हैं वैसे, ठीक है। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम, ये कब आपका किया गया, ये 2016 में जो है आपका जो है पारित किया गया। तो यहां पर जो उत्तराखंड के हमारे 30 क्वेश्चन हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन अब हम जो हैं वो यहां पर हिंदी के जो हमारे एमसीक्यू हैं, ठीक है, हिंदी के एमसीक्यू कर लेते हैं। हिंदी के आपके जो हैं 20 प्रश्न जो हैं वो 20 प्रश्न यहां पर आपके पूछे गए हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है आपका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि नश्वर शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो नश्वर यानी समाप्त होने वाला, तो हमेशा रहने वाला, शाश्वत, इसको क्या कहेंगे, नश्वर का जो आपका विलोम होगा, नश्वर का विलोम आपका क्या कहलाता है, नश्वर का विलोम जो है वो आपका क्या कहलाएगा, शाश्वत कहलाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, यथेष्ट, ठीक है, यथेष्ट शब्द का जो आपका विलोम शब्द है, ठीक है, यथेष्ट मतलब जो पूरा है, ठीक है, जिससे आपको संतुष्टि मिले, तो यहां पे आपका आ जाएगा कम। ऑप्शन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी की अगर हम बात करें वो आपका सी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 3, संयोग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग यानी पहले लगने वाला, तो वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। कैसे आपका बना होगा, सम धन योग बराबर संयोग, ये आपका मूल शब्द धातु, मूल धातु कहलाती है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका उपसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड का जो है, थर्ड का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किसमें अनु उपसर्ग का योग नहीं है। ओके, यहां पर भी देखो आप अनु दिख रहा है, यहां पर भी देखो आप अनु दिख रहा है, यहां पर भी देखो आप अनु दिख रहा है, लेकिन यहां पर अन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गमन में कौन सा प्रत्यय है, क्वेश्चन नंबर 5, गमन, गम धन अन बराबर गमन, ऐसे गम धन अन बराबर गमन, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जानकार में जो है वो कार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कार लगा हुआ है, प्रत्यय जो आपका पीछे लगा रहता है ये कार, ठीक है। 7th क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे तो यहां पर आप देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही आंसर है। 8, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा कौन सा सही है, ये आपका 8 का जो है वो बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है उसको आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा आपका वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्ध में आपको सभी चीजों का जो है वो आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक बकरी, बिल्कुल ठीक है, 2 भेड़ नहीं होता है, भेड़ें होता है, कई गाय नहीं होता है, कई गायें होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है, एक बकरी 2 भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ है जी कड़ा करना, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 10 का जो है वो बी आंसर है, जी कड़ा करना। अगला प्रश्न, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, इसका क्या मतलब है, व्यक्ति वही चाहता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला, सज्जन, सज्जन क्या हो गया, सज्जन हो जाएगा सत धन जन बराबर सज्जन, कौन सी संधि हो जाएगी यहां पर जो है वो हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी,
कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। सत धन जन बराबर सज्जन। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हम कहां पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 पर। यहां पे आपको समास जो है, समास आपको पढ़ने हैं। समास आपके जो है 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास, यानी हम किसी तीसरे के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। प्रथम पद उत्तर पद दोनों आपके मुख्य नहीं होते हैं, गौड़ होते हैं। तीसरा पद जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका है, ये हो जाएगा आपका पीतांबर। ठीक है, पीतांबर यानी जो है वो किसके बारे में बात हो रही है? भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है। पीले हैं कपड़े जिसके, पीला है अंबर जिसका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा, महान है जो आत्मा, क्या आएगा? महान है जो आत्मा, ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो आपका सी आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रतिधन एक, ऐसे बनेगा, बताएं भैया। स्वर संधि है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, ई प्लस ओ, ई प्लस ए बराबर यो, ये हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? क्वेश्चन नंबर 15 का जो है, 15 का ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। यण संधि जो है, यण संधि इसकी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 16, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको बोला जाता है निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोला जाता है? उसको आपका निर्मम बोला जाता है। अगला प्रश्न, अगोचर, अगोचर किसको कहेंगे बताएं? अगोचर यानी जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मत्स्य, मछली, मत्स्य का तद्भव तत्सम आपने पढ़े हुए हैं, तो मत्स्य का क्या हो जाएगा? मत्स्य का मछली जो है वो आपका सही आंसर है। अगला, फूल शब्द का तत्सम है फूल का पुष्प, क्या हो जाएगा? 19 का जो है, 19 का ए आंसर जो है वो आपका सही आंसर है। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो क्या कहता है? धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो धनु शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या है? वो आपका कोदंड है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो आज हमारा जो है ये क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज का तीसरा पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अगले में हम 2021 का ही जो पेपर है उसमें जो इंडियन जीके वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके आएंगे। उसके बाद और भी जो हमारे साथ जैसे मेघा मैम है वो आपके लिए पेडागोजी वाला जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगी। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।